सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के बाद समाजवादी पार्टी से निष्कासित की गई विधायक पूजा पाल को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। पूजा पाल के निष्कासन पर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं इस घटना को बड़ी घटना नहीं मानता हूं। उन्होंने कहा कि पूजा पाल की पीड़ा थी, भाजपा सरकार के एक्शन से उनको राहत मिली। समाजवादी पार्टी की अपनी राजनीति है, जो सीएम या बीजेपी की तारीफ करेगा उसके लिए सपा में कहाँ जगह है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूजा पाल अब स्वतंत्र हो गई हैं, अब वो जिस पार्टी में जाना चाहती हैं जाएं। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। पूजा पाल के पति की हत्या अतीक द्वारा की गई ऐसा बताया जाता है। इस निर्णय को आप कैसे मानते हैं? जो निर्णय हुआ इसको हम बहुत बड़ी घटना नहीं मानते, बहुत बड़ी घटना नहीं मानते हैं। अब पूजा पाल स्वतंत्र हो गई, अब वो जिस पार्टी में जाना चाहे जाए, और उन्होंने जो किया अपने पार्टी का अनुशासन बनाए रखने के लिए किया कि आज अगर इनके साथ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल कोई और करेगा। और किसी ने कहा कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, का रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वो डोले रसाप ने उनके फाटत अंग। अब पूजा पाल की एक पीड़ा थी, अब योगी जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एक्शन लिया उससे पूजा पाल को राहत महसूस हुई, उनको लगा कि मुझे न्याय मिला है, तो वो वहाँ कैसे रह सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है उसकी स्वयं की राजनीति है। तो जो मुख्यमंत्री की तारीफ करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेगा, उसके लिए सपा में कहाँ जगह है। आपको हम बता दें कि पूजा पाल ने विधानसभा में कहा था कि मैंने अपना पति खोया है और पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेरा दुख तकलीफ देखा और सही मायनों में मुझे न्याय दिलाने और देने का काम किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर जीरो टॉलरेंस है और यही वजह है कि अतीक अहमद आज मिट्टी में मिल गया है। सुरक्षा की बात करती थी। मैं आपका ध्यान माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपका ध्यान अपने तरफ ले आना चाहती हूँ। मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की तो ये सपा को पसंद नहीं आया और पार्टी से ये कहकर निष्कासित कर दिया कि पूजा पाल की पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी को नुकसान पहुंचा है और इसलिए पार्टी उन्हें सभी पदों से निष्कासित करती है। आपको हम बता दें कि पूजा पाल के पति की अतीक अहमद के लोगों ने हत्या की थी और जब योगी सरकार में अतीक अहमद की हत्या हुई और पूजा पाल को व्यक्तिगत रूप से खुशी हुई और उसके बाद सीएम योगी की वो तारीफ करने लगी, जिससे सपा को नुकसान होगा ही। अब पूजा पाल भविष्य में क्या करेंगी, किसी पार्टी में शामिल होंगी या निर्दलीय रहेंगी, ये भविष्य बताएगा। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।